चलिए दोस्तों, आज संख्या पत्ती चलती है अपने पास और संख्या पत्ती में अपन सवाल हल करते हैं। पहला देखिए, आपके पास सवाल दे रखा है पहला 200 और 500 के बीच 200 और 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखो, आपके पास इसमें क्या रखते हैं, पहले संख्या लेते हैं। तो आपके पास जब इसको हल करोगे तो संख्या लेनी पड़ेगी। तो आपके पास संख्याएं लेंगे अपन। देखिए, 200 और 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आपके पास 200 से आगे लेंगे तो 201 में 13 का भाग देंगे। उसके बाद आप रखोगे यहाँ पे माइनस, या माइनस का चिन्ह लगा, बाद में लगा देना, घटाना पड़ेगा, ध्यान रखना। आपके पास कितना रख दोगे, 13 घटाना पड़ेगा। संख्या आपके पास कम ज्यादा हो जाती है, जो संख्या अधिक आती है उसको पहले रख लीजिए, जो संख्या आपके पास यानी कम आती है उसको बाद में रखेंगे। तो देखिए, आपके पास जब आप इसमें भाग देंगे तो आपके पास जैसे 13 एकम 13, इसको काटते हैं अपन, तो आपके पास इसको भाग देंगे तो आपके पास यहाँ आएगा 13 एकम 13। फिर कितने बचे आपके पास, 13 पंजे 65। यानी इतना देना है कि आपके पास जो शेष बचता है ना, उस शेष को आपके पास अलग रखना है। पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है ये देखना है अपने पास। तो 13 आपके पास यहाँ बच गए कितना, 13 7 91, अधिक हो गए 13 पंजो 65, 15 बार। चलिए, उसके बाद अब इसको काटते हैं तो कितनी बार गया आपके पास, 38 बार। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 38 में से कितने घटाओगे, 15 घटाओगे। तो आपके पास क्या आंसर निकल के आएगा, 23 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास 200 और 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो वो संख्या कितनी है, 23 है। अपन अभी बेसिक फॉर्मूला यही है इसका, और यदि मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा अपने पास। तो ध्यान रखना है, आपके पास उसके क्या है, 200 से आगे संख्या लोगे और 500 से छोटी संख्या लोगे, और उसमें जिसका पूछ रहा है उसका भाग दे देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समझ बैठ गया होगा शायद आपके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल आपके पास दे रखा है, सवाल नंबर दूसरा है, आपके पास दे रखा है 200 से 600 के बीच कि ऐसी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 16 से विभाजित हो। देखिए, वहां उस सवाल में आपके पास था 13 से भाग देना है, यहां बात कर रहा है किसकी, योग की बात कर रहा है। और उनके यानी 200 से 600 के बीच की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 16 से विभाजित है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप पहले क्या करोगे, अपन को प्रथम संख्या लेनी पड़ेगी। तो प्रथम संख्या का कितना रखोगे, तो ऐसी संख्या लो जो 16 से भाग जाए। तो 200 के बाद में आगे ऐसी संख्या लेनी है अपन आपके पास जो 16 से भाग जाए। तो अपन को पता है 16 आपके पास कितने बचे, 4 नहीं 8, यानी 16 चौक 48, यानी 208 प्रथम संख्या। फिर उसके बाद अंतिम संख्या लेनी पड़ेगी, कब, किसके लिए, योग के लिए। तो अंतिम संख्या रख दिया मैंने यहाँ पे, और अंतिम संख्या आपके पास कितनी आ गई, 592। अब आप देख रहे होंगे कि सर उस सवाल में तो 13 आपका था, लेकिन वहां तो सिर्फ विभाजित ही बोल रहा था। यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसी संख्या सभी संख्याओं के का योग ज्ञात करो जो 16 से विभाजित हो, इनके बीच की संख्याओं। तो आपके पास क्या बात कर रहा है, योग। वहां 13 का था आपके पास, वो 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं ये बात कर रहा है। 16 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्या, उनके बीच की संख्या बात कर रहा है। तो देखिए, आपके पास
आप इसको रखोगे तो आपके पास एक बनता है योग का सूत्र, आप इसमें रखोगे b प्लस ए, फिर रखोगे b माइनस ए प्लस 16, और फिर आप इसमें किसका भाग दे दोगे, 32 का। यहां a क्या है और b क्या है, तो ध्यान रखना b तो सेकंड संख्या हो गई और a हो गई फर्स्ट संख्या। तो मैं यहां पे हल करके रख देता हूं इसको, आप रख दोगे 592 प्लस 208, फिर आप रख दोगे यहाँ पे 592 माइनस 208 प्लस 16, और आपके पास क्या रख दोगे यहाँ पे 32 का भाग देंगे। तो देखो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास 7 कितने आ गए 800, और आपके पास 552 में से माइनस 208 घटा के 16 जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ गया 400, और आपके पास किसका भाग देना है 32 का। अब या तो आपके पास काट दीजिए, कैसे भी काट सकते हो आप, इसको 8 से काट दीजिए या फिर आपके पास 4 से काट दीजिए। आपके पास कितना आ गया, जैसे 4 को इसको काटोगे ना तो 100 ये आ गया, आपके पास कितने 8 रही, कितना आ गया 100, यानी उनके बीच की जो संख्याएं हैं वो आपके पास आंसर निकल के कितना है 10,000। ठीक है, ध्यान रखना 200 से 600 के बीच की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 16 से विभाजित हो। तो आपके पास यहाँ पे रखा अपन ने, तो आपके पास कितने आ गए 10,000, इसका आंसर आ गया। सूत्र आपके पास ये रहता है, इसका एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, उसमें कितना रखोगे आपके पास 16 रखोगे। यदि जो संख्या देता है ना वो रखते हैं यहाँ ना, 16 देता है तो 16 रखो, 8 देता है तो 8 रखो, 13 देता है, जो भी देता है उसको अपन यहाँ रखते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अपन क्या करेंगे, आपके पास इकाई अंक निकालेंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, देखिए इकाई अंक निकालना। मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूं, किसी भी संख्या का, सॉरी, किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें। चलिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या होता है, आपके पास सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसकी घात में 4 का भाग देते हैं। घात के नियम पे देखो, पहले तो घात का नियम या संख्या की घात का नियम, मान लीजिए कोई भी संख्या को ऊपर घात दे रखी हो और अपन से बोले कि उसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, देखिए सर्वप्रथम संख्या की घात में 4 का भाग देते हैं। नंबर पहला 4 का भाग देते हैं, तथा जो शेषफल बचता है जो शेषफल बचता है उसे संख्या की घात के रूप में लिखते हैं। बस 4 का भाग देने पर किसमें देना है, संख्या की घात लगी उसमें। आपके पास यदि 0 आए, मैं नोट डाल के लिख देता हूं, ध्यान रखना, यदि घात 0 आए तो उस संख्या की घात 4 मानी जाएगी। ये घात का नियम है।
जीरो आओ तो सीधा क्या मानोगे आप, 4 मानोगे। कब, सब सुनना है तो बात। ठीक है, यहाँ तक समझ बैठ गया होगा। ये नियम किसका है, ओनली सिर्फ संख्या पर घात लगी हो। साधारण तरीके से हल करेंगे तो आपको गुणा करना है सिर्फ इकाई अंक का। तो मिटा देता हूं मैं इसको। अब लेते हैं अपन सवाल। देखिए जैसे आपके पास सवाल नंबर पहला दे रखा है, गुणनखंड गुणनफल 743 गुणा 512 गुणा 417 गुणा 215 में इकाई अंक ज्ञात करो। तो देखो आपके पास संख्या दे रखी है 743, 512, 417 और 215। तो पहले क्या करना है अपन को, इन संख्याओं को लिखना है। हल करेंगे तो 512, 417 और 15। तो पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहां कोई घात तो नहीं दे रखी है ना, तो इन संख्याओं को सीधा रख देंगे अपन। और फिर क्या करेंगे अपन, इसको गुणा करके सिर्फ इकाई अंक रखना है। एग्जाम में सीधा गुणा नहीं करना है कि आपको इतना करना है, सीधा रखना है अपन को। तो अब जैसे 35, 7 पंजो 35 और 3 दूनी 6, बस इसी से मतलब अपन को, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। एग्जाम में इसको रखने की आवश्यकता नहीं, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, सीधा हाथों से गुना करो अंगुलियों से और तुरंत पता लग जाएगा आपके पास क्या है कि इकाई अंक को रखना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। तो ध्यान रखना, बस इतना ही रखना है अपन को, कब, जब संख्या पे आपके पास घात नहीं दे रखी हो। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब घात का देखते हैं। मान लीजिए संख्या के ऊपर या तो जोड़ हो या गुना हो। आपके पास जोड़ है तो जोड़ पे रख दो, गुणे में है तो गुणे में रख दो। चलिए गुणा का लेते हैं अपन। 7 की घात 71 गुणा 6 की घात 43 गुणा आपके पास दे रखा है 3 की घात 65 के गुणनखंड में। इकाई अंक, कभी कभी अपन को वो क्या दे देता है, कभी कभी अपन को वो इस इकाई अंक की जगह मात्रक दे देता है ना। तो मात्रक का मतलब भी वही है, वो इसकी जगह क्या दे सकता है, अपन को मात्रक भी दे सकता है। मात्रक का मतलब भी इकाई अंक होता है। चलिए देखते हैं आप क्या रखोगे। पहले अपन 71 में किसका भाग देंगे, 4 का। 6 की घात 43 में किसका भाग देंगे, 4 का। 3 की घात 65 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो देखिए अपन यहाँ देते हैं आपके पास, तो कितना आ गया, 3 आ गया ना। 7 का घन होता है, देखो 7 का देंगे, सॉरी 4 का भाग देंगे तो 4 एक बार गया आपके पास, 4 3 बचे 28, तो 7 का घन आ गया। ठीक है, उसके बाद इसमें रखेंगे अपन 4 40, कितना आ गया, वही 6 का घन। फिर उसके बाद अपन जब इसमें देंगे तो आपके पास 4 आ गया, क्या नाम से कितना आ गया, 1 आ गया, 3 की घात 1। ठीक है, 25 हो जाएगा ना, तो 4 से 24, 1 बचेगा। चलिए अब क्या करना है, अपन को इतना बड़ा नहीं करना है कि सर 7 का घन रखे फिर 6 का घन रखे फिर गुणा, नहीं, उसके भी का एक अंक ले लीजिए। जैसे यहाँ पे इसका घन होता है 343, इसका होता है 216, इसका होता है 3, इसका 3 ही तो आएगा। तो अपन को क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक लेना है। तो 3 गुणा 6 गुणा 3, बस इसी में आपके पास आंसर निकल जाएगा। तो आपके पास कितना हो गए, 9 9 6 54, तो आपके पास 9 इंटू 6 रखोगे 54, तो इकाई अंक कितना आ गया इसका, 4 आ चुका है। समझ बैठ गया होगा शायद। सबसे पहले 4 का भाग दिया अपन ने, जो शेषफल बताया उसको संख्या के ऊपर लगाई, घात के रूप में रखा। फिर उसके बाद वर्ग है तो वर्ग किया, घन है तो घन किया, वरना 2 बार 3 बार जितनी बार गुणा होता है उसकी बार रखोगे, उसी का इकाई अंक लेके अपन को गुणा करना है। एग्जाम में सबको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इकाई अंक लेना है और गुणा करना है। ठीक है सर, यहाँ तक बैठ गया होगा समझ आपकी। चलिए अब एक जोड़ वाला और ले लेते हैं अपन, ताकि आपके पास ये चैप्टर पूरा हो जाए। अब आप 10 सवाल कीजिए, 12 कीजिए, कितने भी कीजिए, माइनस प्लस के आपके पास सारे सवाल हल हो जाएंगे। एक सवाल दे रखा है कि घात कितनी है, 78 प्लस 105 की घात 43 में इकाई अंक।
ज्ञात करो। ठीक है, प्लस में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस रख दो। यहाँ क्या रखना है, 78 में किसका भाग दोगे, 4 का। 43 में किसका भाग दोगे, 4 का। अपन जब इसमें भाग देंगे तो आपके पास यहाँ पे 107 अपन ने भाग दिया तो आपके पास कितने आगे, 36, 2 बचे प्लस 105। भाई मैंने ऐसे भाग दिया है, देखो 4 1 4 3 बचे, 38 आ गए, 38 4 नाम 36, मैंने सीधा ऐसा रखा है ना, सीधा भाग दिया है। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए, 3। अब देखो इसमें 107 को वर्ग नहीं करना है, 105 का वर्ग नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्या रखना है, इसमें इकाई अंक को लेना है और इसमें भी इसके इकाई अंक को लेना है। पूरी संख्या को वर्ग करने से कोई मतलब नहीं है।